स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वाणिज्यवाद के उदय के कारण। वाणिज्यवाद का अर्थ और इसकी विशेषताएं, इनका अध्ययन पहले कर चुके हैं। 16वीं सदी में यूरोप में आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए, जिनके परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद का उदय हुआ। आर्थिक कारणों के अलावा वाणिज्यवाद के विकास में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था में अनेक कमियां थीं, जिनके कारण मध्यम वर्ग एवं व्यापारी वर्ग के सहयोग से कई देशों के शासकों ने सामंतों की शक्ति को दुर्बल किया और शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। 16वीं से 18वीं सदी के बीच अनेक शक्तिशाली निरंकुश राज्य स्थापित हुए। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, जिसने 1485 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। हेनरी अष्टम, जिसने 1509 से 1547 ईस्वी तक शासन किया। फ्रांस में लुई 13वां, जिसने 1610 से 1643 ईस्वी, और लुई 14वां, जिसने 1643 से 1715 ईस्वी तक फ्रांस पर शासन किया। रूस में सम्राट पीटर महान, जिसने 1689 से 1725 ईस्वी तक। ऑस्ट्रिया में जोसेफ द्वितीय 1765 से 1790 ईस्वी तक। ब्रेंडनबर्ग और पर्शिया में सम्राट फ्रेडरिक महान 1740 से 1786 ईस्वी। स्पेन में सम्राट चार्ल्स तृतीय 1759 से 1788 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन शासकों ने अपने अपने देश के व्यापार वाणिज्य के विकास तथा धन दौलत में वृद्धि के लिए प्रयास किए। युद्धों के द्वारा अपने देश को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट है पुनर्जागरण आंदोलन। 15वीं-16वीं सदी में यूरोप के विभिन्न देशों में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आंदोलन चला, जो पुनर्जागरण के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन के कारण लोग तर्कशील हो गए और भौतिकवादी बन गए। अब वे किसी भी बात को मानने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर कसने लगे। जो बात सही होती थी उसे ही मानने लगे। अब लोग वर्तमान जीवन को सुखी एवं सुविधापूर्ण बनाने का प्रयत्न करने लगे। इससे पहले परलोक सुधारने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अब लोगों की रुचि धन दौलत संग्रह करने में हुई। इससे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक खोजें। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में यूरोपीय देशों के नाविकों के साहसपूर्ण प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक नए समुद्री मार्ग और देशों की खोज हुई। इस समय हल्के जहाज़ बनने लगे। नाविकों को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल खोले गए। कंपास के आविष्कार से समुद्री यात्रा सुरक्षित और आसान हो गई। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड की सरकारों ने अपने अपने देश के नाविकों को संरक्षण दिया, उन्हें नई खोजों के लिए प्रोत्साहित किया। नाविकों ने जोखिम भरी यात्रा से नए देशों की खोज की। वहाँ बस्तियाँ बसाई गई, उपनिवेश स्थापित किए गए, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ तथा वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। यूरोप के देशों ने अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के देशों में उपनिवेश स्थापित किए। 1486-87 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज अफ्रीका के दक्षिण की ओर से यात्रा करता हुआ हिंद महासागर पहुंचा। यह पुर्तगाल का रहने वाला था। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा। यह स्पेन का निवासी था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आसांत्रिप का चक्कर काटते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। यह भी पुर्तगाल का रहने वाला था। 1519-20 में फर्डिनेंड मैगलन ने दक्षिणी अमेरिका के चक्कर काटने के बाद एक नए सागर को पार करके फिलीपींस द्वीप में पहुंचा। यहाँ इसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही 1522 ईस्वी में वापस स्पेन पहुँचे। जॉन कैबट ने कनाडा की खोज की। यह इटली का रहने वाला था। पुर्तगाल का शासक हेनरी नाविक क्षेत्र में रुचि के कारण नेविगेटर के नाम से विख्यात था। तो इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने भी वाणिज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी में पोप की अनुचित शक्ति के विरोध में तथा ईसाई धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से कई यूरोपीय देशों में धर्म सुधार आंदोलन चले। धर्म सुधार आंदोलनों ने पोप की विलासिता को तथा उसकी सर्वोच्च शक्ति को चुनौती दी। इस आंदोलन में परलोकवाद तथा अंधविश्वासों के स्थान पर
भौतिकवाद और तर्कवाद पर बल दिया गया। इससे व्यक्तिवाद को बल मिला। अब लोग वर्तमान जीवन को सुखी बनाने पर ध्यान देने लगे। धन कमाने को अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिससे वाणिज्यवाद को उदय के लिए उचित अवसर मिला। नेक्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि। 15वीं-16वीं सदी में इंग्लैंड तथा अन्य देशों में जनसंख्या की वृद्धि हुई। जनसंख्या ने भी वाणिज्यवाद और आर्थिक प्रगति को प्रभावित किया। अधिक जनसंख्या से अधिक श्रम तथा सस्ती मजदूरी उपलब्ध हुई। वस्तुओं की मांग बढ़ने से उत्पादकता को बढ़ावा मिला। इससे व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिला और वाणिज्यवाद का विकास हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये थे वाणिज्यवाद के उदय के कारण, जो भी ये 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।